हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पिक अ कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि आपके सोलमेट आपसे क्या कहना चाहते हैं। उनकी तरफ से आपके लिए क्या स्पेशल मैसेज है वो हम इस रीडिंग में जानेंगे। मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल ब्लू और पाइल ऑरेंज। आपको जो भी पाइल चूज करनी है अपने मैसेजेस के लिए फ्रॉम योर सोलमेट आप चूज कर सकते हो। बी माइंडफुल ऑफ वन थिंग कि ये सोलमेट के मैसेज हैं आपके लिए। हो सकता है कि आपका सोलमेट वो नहीं हो जिसके साथ आप डील कर रहे हो या आप जिसके बारे में सोच रहे हो। तो ये मैसेजेस बेसिकली आपके सोलमेट की तरफ से हैं। तो शायद अगर आप करंटली अपने सोलमेट के साथ नहीं हो, या जो आपके माइंड में एक इंसान है वो अगर आपका सोलमेट नहीं है, तो ये उनके साथ मैच नहीं करेगी, इसकी एनर्जीज उनके साथ मैच नहीं करेंगी। बी माइंडफुल ऑफ दैट। ये ना तो एक्स के मैसेज है, ना ही करंट लवर के मैसेज है, ना ही पास्ट के किसी पर्सन के मैसेज हैं। ये आपके सोलमेट की तरफ से मैसेजेस हैं। जो भी वो एक इंसान है जो आपका सोलमेट है ट्रू सेंस में, उसकी तरफ से मैसेज होंगे आपके लिए। उसके साथ हमने एक ओरेकल कार्ड भी ऐड किया है। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपल से इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो, और उससे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन हैं। सो अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डेली रीडिंग्स अपलोड करती हूँ जो कि इंग्लिश में होती हैं। सो या स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि आपके सोलमेट आपसे क्या कहना चाहते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जो वो शायद आपको डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे, लेकिन उनके दिल से आपके दिल के लिए एक स्पेशल मैसेज है, वो हम इस रीडिंग में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं पाइल ब्लू से। जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया, देखते हैं कि आपके सोलमेट आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। लेट्स फाइंड आउट। हम इस वाली पाइल को थोड़ा ऊपर कर देते हैं ताकि हम कार्ड स्प्रेड कर सकें। ओरेकल कार्ड जो है वो हम एट द एंड यूज़ करेंगे। लेट्स बिगिन। बताना कि यहाँ पे इसको रख देते हैं ताकि रहे नज़र में कि ब्लू पाइल है। सो यप, ये 3 कार्ड्स हैं हमारे पास। लेट्स सी क्या मैसेज है उनकी तरफ से आपके लिए। वो आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि हो सकता है कि मेरे पास अभी टाइम नहीं हो इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए, या आपसे बात करने के लिए, लेकिन दिल ही दिल में उनके दिल दिमाग में बेसिकली आप रहते हो, आप छाए रहते हो। ऐसा नहीं है कि वो कोई भी मोमेंट ऐसा हो जिसमें वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हो। चाहे ये इंसान वो है जिसके साथ जो जो जिस जो आप बिलीव कर रहे हो कि आपके सोलमेट है, या चाहे एक नया इंसान है। आगे हम कार्ड्स बाकी जब देखेंगे तो पता चलेगा कि पास्ट का पर्सन है, करंट पर्सन है, या कोई और है जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है। लेकिन जो भी ये पर्सन है, जो भी ये सोलमेट है आपके, वो आपको कहना चाहते हैं कि 24/7 आप उनके दिलो दिमाग पर रहते हो। यू आर बेसिकली देयर क्वीन और द किंग फॉर देम ऑलरेडी। उनके हर सोच आपसे शुरू होती है और आप पे ही ख़त्म होती है। इस तरह की एनर्जीज हैं। मुझे लगता है जो भी आपके पर्सन है, ये आपके दीवाने हैं या दीवाने होंगे। अगर आपकी लाइफ में अभी तक ऑलरेडी नहीं आए हुए, तो ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू करेंगे, बहुत 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 ज़्यादा वैल्यू करेंगे। अगर आप करंट पर्सन अगर ये आपके जो सोलमेट है, ये करंट पर्सन भी है, अगर आपका, या आप शायद डिटैचमेंट में हो, तो डेफिनेटली हैवीली सोच रहे हैं आपके बारे में। आप उनके दिलो दिमाग पे बहुत ज़्यादा रह रहे हो आजकल, और उनका फोकस जो है वो किसी भी चीज़ में दिल लगाने की कोशिश करें, कहीं ना कहीं उनको आप उनके जहन में आ जाते हो। सो वो डेफिनेटली आपको कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो जहाँ मर्जी हैं, चाहे वो जो मर्जी कर रहे हैं, लेकिन दिल उनका आपके पास है। एक और कार्ड देखते हैं। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। वो आपसे कहना क्या चाह रहे हैं कि जो भी वो इस टाइम पे भी कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप और वो एक हंसी खुशी ज़िंदगी आगे बसर कर सको, गुजार सको। हो सकता है कि आपके पर्सन राइट नाउ आपको ज़्यादा टाइम नहीं देते हों, या या आपका कनेक्शन उस तरह से ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप मिल नहीं पाते हो या बात नहीं कर पाते हो, क्योंकि शायद ये बहुत ज़्यादा काम में मसरूफ़ हैं। लेकिन वो आपको कहना चाह रहे हैं कि जो भी ये कर रहे हैं राइट नाउ, इनकी मोटिवेशन जो है वो आप हो। इनका अल्टीमेटली इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ जो ज़िंदगी गुजारने का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए ये सब करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी स्टेबिलिटी, उनके फाइनेंशियल गोल्स अचीव करना बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो ये सब कर पाएंगे, जैसे ही वो इस सब में से निकल आएंगे, काम ख़त्म हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी, गोल्स अचीव हो जाएंगे फाइनेंसिस को लेकर, वो डेफिनेटली आपको कहना चाहते हैं कि आप और सिर्फ आप ही हो जिसके बारे में वो सोचते हैं। और वो डेफिनेटली आप उनके माइंड में एक ऐसे हो जैसे
एक एक आप अपना आप कुछ भी कोई काम करो, आपको तब तक मज़ा नहीं आएगा जब तक आपको उसमें कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगी। तो वो आप इनकी लाइफ़ में इनकी मोटिवेशन बेसिकली आप हो। आपके साथ जो ये फ्यूचर देख रहे हैं उसके लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये जिनसे गो थ्रू करेंगे तब जाके ये वैसा फ्यूचर हासिल कर सकेंगे जैसे आपके साथ चाहते हैं। तो ये आपको जस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि दिल ही दिल में लाइक आई सेड कि ये ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। कहीं न कहीं इनका दिल इस चीज़ का एक गवाही देने वाली चीज़ है कि आप दोनों डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर हो। लेकिन शायद काम में मसरूफ़ियत इतनी ज़्यादा है कि रिलेशनशिप को उस तरह से टाइम नहीं दे पा रहे हैं जैसे देना बनता है। लेकिन बहुत जल्द ये आपको वो टाइम, वो वैल्यू, वो स्टैंडर्ड्स देंगे जो आप डिज़र्व करते हो इनकी नज़र में। एक और कार्ड देखते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं आपके जो भी सोलमेट हैं। अम, ये आपको एक और कंफर्मेशन देना चाह रहे हैं यहाँ पर कि आपकी नज़र में शायद जो भी चल रहा है इनकी लाइफ में आपको शायद लग रहा होगा कि ये शायद आपको लगता होगा कि टाइम नहीं देते तो पता नहीं क्या करते रहते होंगे मेरे मेरे बगैर या कुछ इस तरह से। लेकिन वो आपको कहना चाह रहे हैं कि बेसिकली ही या शी डज नथिंग, इट्स लाइक ओके होल्ड ऑन या तो बेसिकली आपको कहना चाह रहे हैं कि इनका फोकस, जैसे मैंने कहा ना, इनके इनकी इनका दिन की शुरुआत और रात की जो एंडिंग होती है वो बेसिकली आपसे है। फाइनेंसेस, पैसे बनाना, स्टेबिलिटी ऐड करना अपनी लाइफ में किसी भी तरह से, चाहे वो पैसे अर्न करने से हो या एक बिजनेस स्टार्ट करने से हो या कोई प्लानिंग करने से हो, इनका सारा फोकस राइट ना वो है। जैसे ही और एक बात ही आपको ज़रूर बताना चाह रहे हैं कि चाहे जो भी ये कर रहे हैं, जो भी चाहे वर्क एंड फाइनेंसेस पे भी लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक उसके बिहाइंड जो एक मोटिवेशन है वो आप ही हो, वो आपका प्यार ही है जो इनके दिल में है। लेकिन अभी ये उसको उस तरह से ही या शी इज़ नॉट बेसिकली अलाउइंग दैट लव टू शो अप। वो काफ़ी हद तक उसको सप्रेस कर रहे हैं और करने की कोशिश भी करते रहेंगे अनटिल अनलेस ये इस पोजीशन में ना आ जाए, जब तक ये इस पोजीशन में ना आ जाए कि ये इस कनेक्शन को शादी की तरफ लेके जा सके। मुझे नहीं लगता कि आपका आपके जो सोलमेट हैं, ये डेफिनेटली दिस इज़ समबडी दैट यू ऑलरेडी नो। ये कोई और इंसान हो भी सकता है बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज समबडी दैट यू ऑलरेडी नो। और और अगर ये कोई नया इंसान भी होगा तो इसकी लाइफ में काफ़ी टाइम से कोई रिलेशनशिप नहीं रहा होगा। और अगर ये आपके पर्सन भी हैं तो चाहे आप लोग कमिटेड नहीं हो, चाहे आप डिटैचमेंट में हो, ये किसी और को डेट नहीं करे, किसी और के साथ उस तरह से इन्वॉल्व नहीं है। हो सकता है कि फ्रेंड्स वगैरह हों इनकी, फीमेल या मेल डिपेंडिंग ऑन देयर सेक्स, लेकिन उससे बढ़ के उससे कम जो है वो कुछ नहीं है। इनके माइंड में इनको दिल ही दिल में इनका जो प्राइम फोकस है वो ये है कि एक स्टेबल लाइफ हो, जिसमें जब वो एक स्टेबल लाइफ बन जाए तो ये आपको अपनी लाइफ में लेकर आ सकें। तो ही या शी बेसिकली रियली वांट टू टेल यू कि बातचीत है या नहीं है, प्यार एक्सप्रेस किया है या नहीं है, कमिटमेंट दी है या नहीं है, डीप डाउन वो आपके हैं, थे और रहेंगे। सो देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, हो सकता है आप लोगों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअली हो, आप लोग फील करते हो कि आप दोनों कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। आई एम ब्रिंगिंग यू एसोटेरिक इन्फॉर्मेशन, सिंबल्स एंड हेल्पिंग यू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअल ट्रुथ्स। हो सकता है कि आपको काफ़ी दिनों से ये इंसान ख्वाब में या थ्रू डिफरेंट साइंस आपको मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहा है। स्पेशली आई फील लाइक मेजॉरिटी लोगों के लिए दिस पर्सन इज ऑलरेडी समबडी दैट यू नो। या तो पास्ट का पर्सन एक्स हो सकता है, करंट पर्सन हो सकता है, डिटैचमेंट में हो सकता है, सेपरेशन में हो सकते हो। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल, डायरेक्ट नहीं लेकिन स्पिरिचुअली ये आपसे डेफिनेटली कनेक्टेड है। आपको कहीं ना कहीं साइंस सिंबल्स के थ्रू या जैसे आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, आपको कहीं ना कहीं इनकी वाइब जो है वो आप बार बार पिक करोगे। और ये बेसिकली मुझे लगता है कि दिस पर्सन ये अपने ये आपको
आपकी लाइफ में एंटर नहीं होंगे जब तक इनको ये स्टेबिलिटी जिसके लिए ये वर्क कर रहे हैं वो कर ना पाएँ, क्योंकि उसके अलावा ये डेफिनेटली आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि आप डिटैचमेंट में हो या सेपरेशन में हो इस इंसान के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको स्टिल कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे होंगे, जस्ट टू लेट यू नो कि ये आपकी लाइफ में है और ये आपके बारे में सोच रहे हैं। आप जब भी इनकी कोई ख्वाब देखोगे या इनका नाम कहीं देखोगे बार बार, या इनका हो सकता है कि फ़ोन नंबर जो इनका है उसमें, या उनकी गाड़ी का नंबर, आप कहीं ना कुछ ऐसा इनके इनसे रिलेटेड ज़रूर जो है साइंस पिक कर रहे होगे। अगर ऐसा है तो वो डेफिनेटली आपको बताना चाह रहे हैं कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको वर्क करने के बाद ही ये आपको अप्रोच करेंगे। सो बेसिकली एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो आप दोनों का बना हुआ है और बना रहेगा। और बहुत जल्द जो भी ट्रुथ है इस पूरे कनेक्शन का वो आपके सामने आ जाएगा। जो भी ये फील कर रहे हैं आपके लिए, हो सकता है लाइक आई सेड कि अगर आप डिटैचमेंट सेपरेशन में हो तो आपको नहीं पता इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, लेकिन हो सकता है आप फेयरफुल हो रहे हो कि पता नहीं क्या है, उन्होंने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, पता नहीं वो आगे मूव ऑन ना कर चुके हों, क्या पता उनकी लाइफ में मुझे लगता है कि जिन लोगों ने पायल वैसे ब्लू चूज़ किया, आपको शायद डर इतना ज़्यादा नहीं होगा इनकी इनकी कमिटमेंट ना देने का। रीज़न आई एम श्योर कि आपको पता होगा कि या तो इनका काम है या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और शायद ये अभी लव लाइफ को टाइम नहीं दे सकते इसलिए आपसे दूर हैं। लेकिन बहुत कम लोग होंगे जिनको शायद कोई ऐसा फियर हो कि शायद ये किसी और के साथ मूव ऑन कर चुके हैं। अगर ऐसा आपको लगता है तो गलत लगता है। मेजॉरिटी को मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी कंफर्म है कि डीप डाउन आप और ये एक एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप दोनों के दरमियान में, और दुनिया इधर से उधर हो जाए आप दोनों अल्टीमेटली एक दूसरे के साथ आओगे। ये मेजॉरिटी का बिलीफ मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी है। बहुत कम लोग होंगे जो थोड़े फेयरफुल होंगे कि शायद ये कहीं और मूव ऑन ना हो चुके हों इसलिए आपसे बात नहीं कर रहे, या कुछ और इनकी लाइफ में आ गया हो, या कोई और आ गया हो जिसकी वजह से आपको नहीं टाइम दे रहे, जबकि इन एक्चुअलिटी ये किसी को भी टाइम नहीं दे रहे। द ओनली वर्क ये इंसान कर रहा है वो काम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, एंड दैट्स इट। उसके अलावा जितना भी इसको टाइम मिलता है जो कि बहुत ना होने जैसा टाइम है, उसमें ये आपके बारे में सोचते हैं और अपनी लव लाइफ के बारे में सोचते हैं। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। ये थे मैसेजेस आपके सोलमेट की तरफ से। अगर आपके साथ हेल्प रेजोनेट किया हो, अगर आपको इससे गाइडेंस मिली हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और लेट्स मूव ऑन टू द पाइल ऑरेंज। देखते हैं जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल चूज़ किया उनके लिए क्या मैसेजेस हैं आपके सोलमेट की तरफ से। लेट्स सी, पहले कार्ड्स देखते हैं देन उसके बाद ओरेकल कार्ड इंक्लूड करेंगे। लेट्स सी आपके सोलमेट आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लग रहा है आपके सोलमेट आपकी लाइफ में, या तो अगर अभी आज नहीं आए हुए, अगर आप सिंगल हो ऑलरेडी, तो आपके ये सोलमेट जो हैं ये आपकी लाइफ में एंटर होंगे अराउंड समर टाइम। और अगर आपकी लाइफ में ये ऑलरेडी हैं तो आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव मोड आएगा अराउंड द समर टाइम। जैसे मतलब स्प्रिंग टू समर कह लो आप। मतलब मार्च से लेकर जून जुलाई का जो टाइम होगा वो बहुत सिग्निफिकेंट होगा आपकी लव लाइफ को लेकर। हो सकता है कि आपकी इंगेजमेंट या कमिटमेंट जो है इस इंसान की और आपकी कमिटमेंट और इंगेजमेंट जो है उस टाइम के अंदर अंदर तय पाए। हो सकता है कि आपके जो सोलमेट हैं बेसिकली ये वहाँ पे नहीं रहते जहाँ पे आप हो। लॉन्ग डिस्टेंस कमिटमेंट या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आपका और आपके पर्सन के दरमियान। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए डेफिनेटली ये आपके आपके जहाँ पे आप रहते हो, चाहे वो सिटी वाइज हो या कंट्री वाइज हो, जहाँ पे आप हो ये वहाँ पे नहीं रहते, दूर हैं आपसे। और जो भी इनकी लाइफ में भी सिचुएशन चल रही है इट्स नॉट सो पॉजिटिव। ये वेट कर रहे हैं कि कब इनकी लाइफ में आप एंटर हो। मुझे लग रहा है कि मेजॉरिटी लोग शायद इस इंसान से अभी मिले नहीं हैं। ये जो भी आपके सोलमेट हैं बेसिकली ही या शी हैज़ नॉट एंटर्ड इन योर लाइफ येट। लेकिन आगे कार्ड्स देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। हाई प्रीस्टेस और द टावर।
आपके सोलमेट जो हैं राइट नाउ बहुत ही बुरे फेज़ से गुज़र रहे हैं अपनी ज़िंदगी के, और वो विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि आप उनकी लाइफ़ में जल्द से जल्द एंटर हो, और मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ समबडी दैट यू ऑलरेडी नो। अ, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि ऐसा इंसान हो जो जिससे आप ऑलरेडी जानते हो या मिल चुके हो, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप यू हैवंट मेट दिस पर्सन, लेकिन ये डेफिनेटली विश कर रहे हैं, होप कर रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, ताकि इनकी लाइफ में जो मुश्किलें, जो परेशानियां हैं वो ख़त्म हो। आपकी लक इनकी लाइफ में, इनकी सिचुएशन में जब ऐड होगी तो इनके लिए आसानियां आना शुरू हो जाएंगी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ होगी जो इनको हर कोई कह रहा होगा कि मैंने तुम्हें कहा था शादी कर लो, मैंने तुम्हें कहा था गेट मैरिड टू समवन, लाइफ में चेंज आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है इनकी लाइफ में जो कि अनहैप्पी और अनसेटलिंग है राइट नाउ। तो ये बेसिकली उस चीज़ को लेके काफ़ी अपसेट हैं, और हो सकता है कि ये ट्रैवल करें आपकी सिटी में इसी वजह से कि इनकी जो परेशानियां हैं वो ताकि कम हो सकें। अगर ऐसा कुछ होता है तो मुझे लगता है कि ये उस टाइम पे जो समर टाइम होगा या स्प्रिंग टू समर होगा, उस टाइम पे ये इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ मैसेजेस मिलना शुरू हो जाएंगे इस इंसान की तरफ से। हाउ? देखो, सिंस आई एम पिकिंग अप कि ये इंसान अभी आपकी लाइफ में नहीं है, यू हैवंट मेट दिस पर्सन, लेकिन हो सकता है जैसे आप कोई ड्रामा देखो, उसमें भी कोई ऐसी लव स्टोरी हो जो कि बाहर से कोई बंदा आता है एंड देन दैट्स हाउ दे स्टार्ट अ न्यू कनेक्शन। इस तरह से कोई मूवी देखो, उसमें भी कुछ इसी तरह की स्टोरी हो जिसमें एक लड़का या लड़की जो है वो ट्रैवल करके किसी और कंट्री आते हैं, दैट्स हाउ देयर लव स्टोरी स्टार्ट्स। या आप ऐसे लोगों से मिलो जो कि इस तरह की उनकी कनेक्शंस रहे हो, उनके हस्बैंड के साथ, करंट हस्बैंड के साथ या करंट वाइफ के साथ, जहाँ पे मे बी दे स्टार्टेड इवन दे स्टार्टेड मे बी टॉकिंग टू ईच अदर फर्स्ट, लेकिन शायद आप मिले बाद में हो और बाद में आप लोगों ने शादी की तरफ एक रिलेशनशिप को लेके गए हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसे साइंस मिलना शुरू हो जाएंगे जहाँ पे आपको फील होगा कि शायद आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा होने वाला है। हो सकता है कि आपकी कोई फ्रेंड आपको कॉल करे और आपको बताए कि मेरी एंगेजमेंट तय हो गई है विद अ पर्सन जो कि मतलब आउट ऑफ सिटी रहता है या आउट ऑफ कंट्री रहता है। इस तरह के मैसेजेस आपको मिलना शुरू होंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में भी ये इंसान आने वाला है। आपको वो चीज़ें जो आपकी लाइफ में होनी है वो आपको ऑलरेडी लोगों के थ्रू पता चल रही होंगी। कहीं ना कहीं आपको कनेक्शन फील होना शुरू हो जाएगा कि हाँ, आपकी लाइफ में भी अब वो टाइम आ रहा है जहाँ पे आपके आपके सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर हो। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे आपका इनकी लाइफ में जाना इनके लिए बहुत लकी रहेगा, और इनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी। द मोमेंट ये इंसान आपसे मिलेगा, इसको पता होगा कि आप इनकी लाइफ के लिए वो एक होप हो, और एक लाइट हो जो कि इनको अपनी लाइफ में भी सबसे ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है। तो ये बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं आपका अपनी लाइफ में आने के लिए, और इनको लगता है एक एक सीज़न गुजरता है, इनको लगता है शायद इस सीज़न में ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे। देन एक और सीज़न गुजरता है, उसमें उनको लगता है कि शायद ये सीज़न ऐसा होगा जिसमें आप दोनों एक दूसरे की लाइफ में आ जाओगे। देन एक और सीज़न गुजरता है, देन दे फील द सेम। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये एक एरिया उनकी लाइफ का ऐसा हो जो कि वर्कआउट कभी नहीं किया, कितने टाइम से नहीं किया, एंड हर मे बी अराउंड द एंड ऑफ द ईयर टाइम इनको लगता होगा कि शायद अब मेरी लाइफ में मेरा लाइफ पार्टनर आ जाएगा। या हो सकता है इनकी बर्थडे के टाइम इनको ऐसा फील होता हो, या वैलेंटाइंस डे के टाइम इनको ऐसा फील होता हो कि कब वो इंसान आएगा मेरी लाइफ में जिससे मैं आई एम डेस्टाइन्ड टू गेट मैरिड हूँ। तो उस तरह की एनर्जीज मुझे लग रही है काफ़ी हद तक। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप इनसे ऑटम के टाइम फ्रेम में जो है वो आप इनसे मिलो, एंड देन बाय द टाइम यू रीच टूवर्ड्स द समर नेक्स्ट ईयर, आपका और इस इंसान का एक रिश्ता पक्का हो चुका हो, या शादी की तरफ आपकी सिचुएशन जा रही हो, या शादी कर चुके हो। कहीं ना कहीं जो विंटर से पहले का टाइम और समर तक का टाइम जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि आप दोनों दोनों की एनर्जीज मुझे लग रहा है कि ऐसी होंगी कि आप दोनों ने बहुत ज़्यादा टफ टाइम देखा होगा लव एंड रिलेशनशिप्स में, जिसकी वजह से एक एक वो एनर्जी नहीं है कि आपने किसी को भी चांस दे देना है, किसी को भी ट्राई कर लेना है कि हाँ रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता। ये जो भी हैं आपकी सोलमेट, ये राइट
नाउ ये आपका वेट कर रहे हैं, उनके लाइफ पार्टनर का वेट कर रहे हैं, उनके सोलमेट का वेट कर रहे हैं। ये किसी भी रॉन्ग किस्म के रिलेशनशिप्स में नहीं जाना चाह रहे, ना ही ये विलिंग हैं। जब ये आपकी लाइफ में एंटर होंगे तो ये इनको पता होगा कि लाइक आई सेड कि कहीं ना कहीं मैसेजेस के थ्रू आप लोग ऑलरेडी कनेक्टेड हो जाओगे बिफोर यू मीट। तो जब ये आपसे मिलेंगे तो इनको एक इंस्टेंट फीलिंग होगी कि यू आर द वन फॉर दैम, और उसके बाद चीज़ें जो है वो उस तरह से आगे चलेंगी। और मुझे लगता है कि राइट नाउ ये उस मोमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि आपके बगैर इनकी लाइफ जो है इट्स नथिंग लेस दैन अ हेल। और ये इस टाइम पे राइट नाउ जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं, ये एफर्मेशंस, प्रेयर्स, डिफरेंट टेक्निक्स, डिफरेंट जिस भी रिलीजन से ये बिलोंग करते हैं, ये उधर जाकर आपके लिए दुआ, ये अपने लाइफ पार्टनर के लिए दुआ कर रहे हैं ताकि जल्द से जल्द आप इनकी लाइफ में आओ और इनकी लाइफ में जो मुश्किलें हैं, हो सकता है कि मुश्किलें एज सच नहीं हो, एज इन कि लाइक एक टाइम आता है जब यू नीड टू फील कि हाँ कोई है आपका अपना। वो एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है क्योंकि अदरवाइज इनकी लाइफ में आई डोंट थिंक कि फाइनेंशियल कोई इश्यूज़ है, बिकॉज देयर इज़ दिस एस ऑफ पेंटिकल बिटवीन इन दैट व्हील ऑफ फॉर्चून। सो मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियली इनको कोई इश्यूज़ है। हाँ, लव लाइफ में हो सकता है दे हैव बीन अनलकी, लेकिन उनको एक चीज़ का कंफर्म है कि दिस इज़ व्हाट दे वांट एंड यू आर दैट, दिस इज़ जो उनको चाहिए। और वो जब आप इनकी लाइफ में आओगे तब इनकी लाइफ में वो एक एक सेंस ऑफ पीस, एक सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड ऐड होगा, और सारी परेशानियाँ, सारी चीज़ें जो यूज टू मेक देम अपसेट, वो सब ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड कर रहा है। Beloved one, I'm helping you with your spiritual soulmate relationship. Yeah, I think this is the one. ये इंसान ये जो आपके सोलमेट हैं, ये आपकी लाइफ में जैसे एंटर होंगे, आपकी और इनकी जो है रिलेशनशिप, वो इट्स नॉट गोना टेक टाइम। मुझे नहीं लगता कि आपका और आपके आपके सोलमेट जब आपकी लाइफ में एंटर होंगे तो इसमें टाइम लगेगा। आप दोनों का हार्डली मुझे लग रहा है कि 2 से 3 महीने या 4 महीने या मैक्सिमम 6 मंथ्स का टाइम आप रख लो, उसके अंदर अंदर आपकी शादी हो जाएगी इस इंसान से और आप इनके साथ बहुत खुश रहोगे, फाइनेंशियली कोई इश्यूज़ नहीं होंगे। दूसरा मुझे लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, जहाँ पे आप भी इंट्यूटिवली मुझे लग रहा है कि काफ़ी हाइटेंड हो और आपकी पर्सन भी इंट्यूटिवली काफ़ी स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं आप दोनों का कनेक्शन हो सकता है कि आप दोनों या तो वाटर साइन भी हो सकते हो या कोई भी ऐसा इंसान, इट डजंट हैव टू बी वाटर साइन। मैंने मेंशन इसलिए किया क्योंकि मुझे इस कार्ड से मुझे उसकी वो वाटर साइंस की एनर्जी, जैसे स्कॉर्पियो, पाइसिस, कैंसर, उसकी एनर्जीज में ज़्यादा पिक कर पा रही हूँ। यहाँ पे जो एक अजीब इनमें एक वो चीज़ होती है जहाँ पे यू कैन पिक अप द वाइब फ्रॉम द पर्सन, कि एक थोड़ा है कुछ स्पिरिचुअल, कुछ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, एक वो ऑरा होता है एक इंसान का। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप या आपके पर्सन जो है वो इंसान से बिलोंग करते हो, लेकिन कनेक्शन आप दोनों का डेफिनेटली बहुत प्योर, बहुत ही रियलिस्टिक होगा, बट it's out of this world, something that you would never experience, or that's something that would जो आपने एटलीस्ट किसी और का किसी और के साथ नहीं देखा होगा, समथिंग दैट यू हैव नेवर सीन बिफोर, और जो आप इनके साथ फील करोगे दैट इज समथिंग दैट यू हैव नेवर एक्सपीरियंस विद अनदर पर्सन एवर इन योर लाइफ। और ये कनेक्शन क्लैरिफाई हम एक लेते हैं, बट मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज डेफिनेटली समबडी न्यू इन योर लाइफ, और ये जल्दी से आपकी लाइफ में एंटर होंगे और जल्दी से ही इनको टाइम नहीं लगेगा, ये डिसाइड करने में टाइम नहीं लेंगे। आई थिंक ये और आपकी एज काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सेम होगी, जहाँ पे यू आर नॉट इन दैट मूड कि जहाँ पे आप यू जस्ट वॉक अराउंड एंड स्टफ लाइक दैट। मुझे नहीं लगता कि आप उस एज में हो। सो या देखते हैं आपके सोलमेट की एनर्जी। 2 कार्ड्स लेंगे या एक कार्ड, लेट्स सी, देखते हैं कितने देते हैं हम। लवर्स, 8 of Swords, 6 of Wands। अभी आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हुए हो, आप दोनों नहीं मिले हुए एक दूसरे से, और जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ की है, आप लोग या तो एज, जैसे एक होता है ना कि एक प्रॉपर एज होती है शादी की, आप उसको क्रॉस कर चुके हो बेसिकली। कहीं ना कहीं आपको खुद भी कभी कभी फियर होता है कि कहीं मैं सिंगल ना रह जाऊँ। अगर ऐसी सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि
द गॉड वॉज प्रिपेयरिंग द बेस्ट मैन बेस्ट वुमेन फॉर यू, एंड अब वो रेडी जब हो जाएंगे तो आप और आपके जो सोलमेट हैं, आप दोनों एक साथ आओगे। और लोग जो हैं वो ऐसी बातें करेंगे कि देखो हम कह रहे थे कि इसका तो होता नहीं था और जब हुआ तो वाह, लाइक उस तरह की एनर्जी है आप लोगों की। सो ये थे आपके मैसेजेस आपके सोलमेट की तरफ से। ये डेफिनेटली समबडी न्यू है, और जिसके साथ भी आप अभी डील कर रहे हो मुझे नहीं पता, लेकिन मेजॉरिटी लोग जो इस पाइल को चूज़ जिन्होंने किया है, इवन दो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, हम उसको कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए आप जिस भी इंसान के साथ हो वो आपका सोलमेट नहीं है। ये इंसान जो आपका सोलमेट है ये आपकी लाइफ में अभी एंटर होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको इसने गाइड किया हो, हेल्प किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।